ओम का प्रयोग होता है। ओम तत्व का विवेचन हर जगह होता हमारे हिंदू धर्म में। सबसे पहले जैसे हमारे वेदों के मंत्र हैं, इनके पहले ओम लगाया जाता है। कोई भी मंत्र वेदों में बोला जाएगा तो उसके पहले ओम लगाया जाएगा। इतना महत्व है ओम का। और ओम ही को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब इसका मैं थोड़ा सा हिंदी में गद्य में आपको सुना दूं। ओम पूर्ण है वह, पूर्ण है यह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। ओम शांति शांति शांति। हम लोग रोज बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। फिर से एक बार मैं इसको बोल रहा हूं तो आप लोग सुन लीजिए। बड़े भाग्य की बात है कि इसका आप लोग सुन रहे हैं, वरना बस ऐसे बोल देते हैं। ओम पूर्ण है वह, पूर्ण है यह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। ओम शांति शांति शांति। ये है इस मंत्र का अर्थ। तो ओम पूर्ण है। सारे मंत्रों से पहले ओम लगाया जाता है, तब आगे वेद मंत्रों का विवेचन किया जाता है। अब इसी तरह मांडूक उपनिषद में भी ये ओम का ही विस्तार है। ओम इति एतदक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यति इति सर्वं ओंकार एव। यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ये ओम, ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। ये अक्षर है। ये अक्षर वो नहीं लिखा पढ़ा वाला। क्षर होता है जिसमें क्षरण होता है। अब आ लगा दिया जाता है तो उसमें क्षरण का कोई मतलब ही नहीं। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहाँ निकाल के क्या कुछ रखोगे, क्या घटाओगे और क्या बढ़ाओगे? उसमें कुछ गड़बड़ होती ही नहीं। ना वो घटता है और ना बढ़ता है। वो जब पूर्ण है तो ये मैंने बताया। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ओम इति एतद अक्षरम। ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। इदम सर्वम ये सब, तस्य उसका, वही शुद्ध ब्रह्म का, उसका नाम दे रखा है ओम। और ये भी एक कल्पना है। ब्रह्म में कोई नाम नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। उसको समझाने का एक ये प्रयास है। तो सुनिए, ये पांडे जी आप ही का जवाब है, इसे ठीक से सुनिए। वो निराकार वो तत्व है, उसमें ओम भी नहीं लगता। जो निराकार तत्व है उसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। लेकिन संतों ने, जो श्रुति हमारी है, श्रुति शुरू के
जहाँ ये ग्रंथ और ये वेद लिखे नहीं गए थे तब पहले बात है। तब इस ओम का ज्ञान का जब ऋषियों ने आवाहन किया तो उन्हें सबसे पहला जो शब्द सुनाई पड़ा वो ओम ही था। और एक ही शब्द में सारा समाया हुआ है। पूर्ण ब्रह्म की व्याख्या इसी शब्द में समाई हुई है। ये अक्षर तत्व है, ना ये शब्द है, ना तत्व है, ना कुछ है। जितने भी नाम देना चाहें आप इसे दे लीजिए, ये बस है। वो ब्रह्म केवल है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये संतों की कृपा है कि उन्होंने हमारे पास बैठ के उस निराकार ब्रह्म से नीचे उतर के अरे हमको उसकी व्याख्या करा रहे हैं। अच्छा, कैसे करा रहे हैं इसका भी बहुत ध्यान से सुनना। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। सबसे मुख्य बात ये सुनना, तस्य उसकी उपव्याख्यानम है, व्याख्या नहीं है। एक होती आख्या, एक होती व्याख्या। विशेष रूप से आख्या उसे कहते हैं व्याख्या। और उसके साथ लगा दिया तस्य उपव्याख्यानम, मतलब उसके पास की व्याख्या तो कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तस्य उपव्याख्यानम, उसके नजदीक की व्याख्या कर सकते हैं कि वो ये, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारा उपनिषद कहता है, और उपनिषद जो कहता है ना, बहुत शोध करके कहता है, एक एक शब्द शोध करके, और फिर उसको विचारों से जितने तरीके से उसकी शोध कर सकते हैं, प्रेजेंट में नीचे उतर के पब्लिकली, तब वो जब पूर्ण हो जाता है तब वो लिखा जाता है मंत्र। ऐसे ही नहीं केवल ऋषियों ने बोल दिया, उन्होंने लिख दिया, बिना शोध के एक भी मंत्र हमारा नहीं लिखा गया हमारे वेदों में। हर मंत्र में शोध किया गया। जब वो नीचे उतर के और उसको जिया गया, तब वो बिल्कुल सही पाया गया, तब वो लिखा गया। ऐसे नहीं एक एक मंत्र लिखा गया है, सब में शोध हुए हैं। अब शोध में कैसे हुए हैं बताऊंगा बाद में, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो ये है ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, उसकी उपव्याख्या है। और आख्या भी नहीं है, विशेष आख्या है, लेकिन उपव्याख्यानम उसके नजदीक की है, उसकी नहीं हो सकती। तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यति, भूतकाल में जो कुछ हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है, और जो भविष्य में होने वाला है। इति सर्वम ओमकार एव, ये सब ओमकार ही है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, और जो होने वाला है, ये सब ओमकार ही है। अच्छा, इस पे तो थोड़ा हमारा आपका विचार चल सकता है कि क्या हुआ, इतिहास पढ़ लिया, क्या हो रहा है ये भी हम जान रहे हैं, और क्या होने वाला है इसका केवल अनुमान लगा लिया, थोड़ा बहुत जान गए। चलो इसको जान लीजिए, इसको किनारे कर दीजिए। यत चा अन्यत, इसके अतिरिक्त त्रिकालातीतम, जो तीनों काल से अतीत है,
जिसको हम लोग जानते ही नहीं और कोई नहीं जान पाया। हम नहीं, दुनिया का कोई भी आज तक नहीं जान पाया। वहां तक उसकी जानने की बुद्धि पहुंच ही नहीं पाई। यह चान्यत, इसके अतिरिक्त, त्रिकालातीतम, तीनों कालों से अतीत जो है, तदपि ओमकार है, वो भी ओमकार ही है। तो पांडे जी की व्याख्या भी आ रही है, चिंता ना करें, सब पूरा बताएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, पांडे जी ने पूछ लिया, उसकी वजह से आपको ये सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य समझिए, क्योंकि ये मंत्र है, वो उपनिषद है, ये उपनिषद के मंत्र हैं। बड़ी बात है। तो ओम की व्याख्या ये हो गई। ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओमकारेव यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओमकारेव। ये सब ओमकार ही है। जितना जानते हो वो, भूत भविष्य वर्तमान वो, और इसके अतिरिक्त जो नहीं जानते हो या कोई नहीं जान पाया, वो भी ओमकार ही है। ओमकार के ही अंतर्गत आ जाता है। मैं तीन ही मंत्र केवल बताऊंगा, तीसरे मंत्र में पांडे जी का पूरा समाधान हो जाएगा। अब क्योंकि शुरू से बताना जरूरी है, नहीं तो आधा अधूरा हो जाता, इसलिए इसमें बहुत कम समय दे रहे हैं। अब ओम, फिर दूसरा मंत्र, ओम सर्वम ही एतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये देखिए, अयम आत्मा ब्रह्म इसी से निकला है। वेदों के चार, उसमें से एक ही है अयम आत्मा ब्रह्म। ओम सर्वम ही एतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पात। यह सब ब्रह्म ही है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, हम न जाने कहाँ ढूंढते हैं उस ब्रह्म को। अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेरी आत्मा ही ब्रह्म, और यही सब है। वह, यह आत्मा चार पादों यानी अंशों वाला है। इसके चार पाद हैं। ओम में चार पाद हैं। कौन कौन से हैं? पहला पाद, ओम जागृत स्थानो बहिष प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर प्रथमा पादा। ये प्रथम पाद है, वैश्वानर। ओम जागृत स्थानो, जागृत स्थानक मतलब जागृत अवस्था जो आपकी अभी चल रही है। आप ही का वर्णन है, आप ही सुनिए, ये कोई बाहर का वर्णन नहीं है। ओम जागृत स्थानो, जो जागृत में आप स्थित हैं, उसकी व्याख्या। ओम जागृत स्थानो बहिष प्रज्ञा, जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जो बहिष्प्रज्ञ है, जो बाह्य विषयों को प्रकाशित करता है। जो आप देख रहे हैं ये सब बाह्य विषय हैं, इनको प्रकाशित करता है। अच्छा, अब मुख्य बात आ रही है। सप्तांग, इसके 7 अंग हैं। ये मूलम तुरीयम भी अभी आ रहा है, इसी में, इसी मंत्र में ही सब कुछ है। और इससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाए। अच्छा, ये सप्तांग, इसके 7 अंग हैं। कौन कौन से हैं? 7 अंगों वाला है। अर्थात इस वैश्वानर आत्मा का द्युलोक सिर है। द्युलोक, द्युलोक होता है, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, उसको कोई जान नहीं सकता। वो बस है, सुप्रीम पावर, चाहे जितने नाम दे दीजिए।
सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन वो बस है। इसी को 15वें अध्याय के पहले श्लोक में आया है, ऊर्ध्वमूलम। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें आया है ऊर्ध्वमूलम। उसको कोई जान नहीं पाया, बस उसके नीचे सब जानते हैं। अधा शाखा, ऊर्ध्वमूलम अधा शाखा आया है, तो उसके बाद सब जानने लगते हैं कि अधा शाखा क्या है, ब्रह्मा। नीचे की उसकी शाखा है, लेकिन उसका मूल कहाँ है? मूल को कैसे समझेंगे आप? वो बीज तो जाके धरती में गल गया, अब उसको ढूंढिए, वो मिलेगा मूल? वृक्ष का मूल आपको मिलेगा? वो तो गल गया, वो कहीं ढूंढे आपको नहीं मिलेगा। तो उसकी व्याख्या ये है कि आत्मा निराकार, ये निराकार तत्व की व्याख्या है। जब बीज गल गया तो उसमें आकार कहाँ बचा? उस निराकार वो मूल है, और उसके बाद ये अथा शाखा में सब आ जाते हैं। उसी प्रकार ये द्युलोक उसका सिर है। कैसे? आत्मा स्वयं प्रकाश है। अब द्युलोक तो ढक गया, ऊर्ध्व मूलम ढक गया, अब बाकी सबकी व्याख्या होने लगती है। जो ढक गया, जो छिप गया, वो निराकार है। ये तो बीज हमने एक समझा दिया, बाकी बीज भी नहीं है, वो निर्बीज है। ये केवल समझाने के लिए समझना, ये ना समझना कि उसका बीज था और वो गल गया। मतलब ये बता रहे हैं कि वो निर्बीज है, लेकिन अब समझाया तो जाएगा कोई शब्दों से, वही समझाया, वो निराकार है। ऊर्ध मूलम वहां बताया, वो निराकार है 15वें अध्याय के पहले श्लोक में। यहाँ द्युलोक जो बताया है, उसको ढूंढने जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्मा का लोक तो मिल जाएगा, नारद जी आते जाते रहते, लेकिन द्युलोक कोई नहीं जानता। वो शुद्ध ब्रह्म है। ऐसे ऊर्ध्व मूलम में कोई नहीं जा सकता, वो बस है। ये निराकार तत्व है। और उसके बाद ये ओमकार आया, तो उसकी ये व्याख्या हो रही है। निराकार ओमकार, और इसका मूल इसी में आगे चल के चौथा पाद जो है, वो इसका मूलम तुरीयम है। जो चौथा पाद होगा इसका, वो तिरतुरी है। तो इसकी पूरी व्याख्या आपको मिल जाएगी। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, ये जो तुरी तत्व है, ये इसका मूल है, आधार है। ये इसमें मिल जाएगी आपको पूरी। अच्छा, वो द्युलोक जो है, जो ऊर्ध्व मूलम है, आप सूर्य को समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम्पल होता है, उदाहरण उदाहरण ही रहेगा। ये उसकी उपव्याख्या है, और ये उपव्याख्या भी नहीं है, बहुत नीचे उतर के समझाया जा रहा है, समझाने की व्याख्या है, ये उसकी व्याख्या नहीं है। बहुत सारे बादलों ने उसको ढक लिया। अब कह रहे हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अरे बादलों की हैसियत है सूर्य को ढकने की? कहने लगे अंधेरा हो गया तो हमने जान लिया। अरे आपकी आंखों की एक सीमा है, आप उस पार का देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप अज्ञान से कह रहे हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। इसी प्रकार ये ओमकार जो तत्व है, इसके तुरी को ये तीन मात्राओं ने ढक लिया। आ उ और मा ने, ये तीन उसकी मात्राएं हैं ओमकार की, इन्होंने उस मूल को ढक लिया।
उस तुरीय तत्व को ढक लिया। अब यही सामने दिखाई पड़ती है, कभी जागृत दिखाई पड़ेगी, कभी स्वप्न दिखाई पड़ेगा, और कभी सुषुप्ति दिखाई पड़ेगी। और इन तीनों का आधार जो तुरीय है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। आप इन्हीं में लटकते रहते हैं, न जाने कितने जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, लेकिन उस तुरीय तत्व को, वो जो ओम के नीचे हलंत लगता है वो तुरीय तत्व है। आ ओ ई माँ, और उसके बाद लगाते हैं हलंत, वो तुरीय तत्व है। उसको ये समझ लीजिए कि मकान तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उसका आधार किसी को नहीं दिखता, और बिना आधार के मकान बन ही नहीं सकता। बिना आधार के मकान बन ही नहीं सकता। और मकान सब लोग देखते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन उसका भैया वो इसलिए सुंदर है कि वो आधार पे स्थित है। मकान इसलिए सुंदर है कि वो आधार पे स्थित है, अगर उसमें आधार ना होता तो वो पता नहीं मिट्टी में तुरंत मिल गया होता। ये आधार है। तो उसी प्रकार से सूर्य कभी ढका नहीं जा सकता, आत्मा कभी ढकी नहीं जा सकती, लेकिन अज्ञान की वजह से मैंने अपनी आत्मा को ढक लिया है। उसी प्रकार कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अरे बादलों की कितनी औकात है भाई, ये अंधेरा भी सूर्य से दिखाई पड़ रहा है। आपको जो अंधेरा दिखाई पड़ रहा है ये सूर्य की वजह से दिखाई पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी में अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। तो उसी तरह तीन मात्रा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ने आत्मा को ढक लिया, जबकि इनकी ताकत आत्मा के सामने शून्य के समान है ही नहीं कुछ। लेकिन क्यों ये भाषित हो रही है, कहने लगे भ्रम हो गया। भ्रम हो गया हमें, ये जागृत भ्रम है, स्वप्न भ्रम है, सुषुप्ति भी भ्रम है। आप अपने को भूल गए तो इनमें लटक लटक रहे हैं। आप जो हो अपने को भूल गए तो बस इनमें लटक रहे हैं। ये अज्ञान के कारण है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्या, मिथ्या का मतलब जो दिखाई तो पड़ता है लेकिन होता नहीं, उसे मिथ्या कहते हैं। एक होता झूठ, एक होता मिथ्या। दिखाई तो पड़ता है लेकिन होता नहीं, ये मिथ्यात्व है। तो मैं बता रहा था इसके जो 7 अंग हैं, स्थिर अंग, तो ये तो मूल हो गया जिसको आप लोग केवल जानिए, और इसी के अज्ञान से ये सारा जगत भाषित हो रहा है। इसके ऊपर 3 मात्राएं चढ़ गई, आ उ और माँ, ये सब मात्राएं हैं। आ का मतलब जागृत, उस अवस्था का मैं वर्णन कर रहा हूं कि जागृत क्या होता है। और इन तीनों मात्राओं का जो आधार है वो तुरीय तत्व है। ये देखिए साकार हो गया ब्रह्म। पांडे जी समझिए, ये 3 मात्राओं से यही ब्रह्म साकार हो गया। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये साकार ब्रह्म है। अब हम लोग अज्ञान से इसमें न जाने कितने क्रियाकलाप देख के फंस जाते हैं, जबकि ये साकार ब्रह्म है। तो द्युलोक जिसका सिर है और सूर्य जिसके नेत्र हैं, 7 अंग बता रहे हैं इसके। पहला
अंग है द्युलोक, ये सिर है, सूर्य इसके नेत्र हैं, वायु प्राण है, आकाश मध्य स्थान यानी देह है, अग्नि मुख है, और अन्न, अन्न का कारण जल, यही मूत्र स्थान है, और पृथ्वी ही चरण है। ये जागृत में के 7 अंग हैं। ये पूरा संसार जो जागृत का है, इसमें 7 अंग हैं। और ये 19 मुख वाला है। ओम जागृत स्थानो बहिष प्रज्ञा सप्तांग, ये तो 7 अंग हो गए। और एकोन विंशति मुखा, एक कम विंशति यानी 20 में से एक कम, एकोन विंशति, विंशति माने 20 और एक उसमें कम, एकोन विंशति मुखा, इसके 19 मुख हैं। ये आपके ऊपर जो जागृत अवस्था चढ़ गई है, इसके 19 मुख हैं, इन्हीं से वो सारे भोग करता है। ये 19 मुखों से भोग करता है। ये साकार ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, ये ओमकार तत्व की व्याख्या है। ये साकार ब्रह्म समझ लीजिए जो इसकी व्याख्या चल रही है। और जो उसका तुरी तत्व है वो मूलम है, तुरी है, उसको कहते हैं तुरी। ये शंकर जी की व्याख्या नहीं है, जो शिव तत्व है उसकी व्याख्या उन गुरु ने गाई है। वही तत्व राम है, वही तत्व कृष्ण है, वही तत्व शक्ति है। तत्व रूप से सब एक ही है। तो द्युलोक शिव है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्य स्थान है, अग्नि मुख है, अन्न, अन्न का कारण जली मूत्र स्थान है, और पृथ्वी चरण है। ये इसके 7 अंग हैं। 19 मुख हैं, कौन से? 5 ज्ञानेन्द्रियां, इनसे वो भोजन करता है जागृत में। आंखों से रूप का भोजन करता है, ये ज्ञानेन्द्रियां। श्रोत्र से शब्द का भोग करता है, भोग खाता है, शब्द खाता है ये। कान शब्द खाता है, त्वचा स्पर्श खाती है, भोग करती है। चक्षु नेत्र रूप खाता है, यानी रूप का भोग करता है। जिह्वा रसना, रस को खाती है, उसका भोग करती है। और घ्राण गंध को खाता है, यानी गंध का भोग करता है। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई। और 5 कर्मेंद्रियां हो गई। वाक पाणी पाद उपस्थ और गुदा, जो हम लोग बोल रहे हैं ये वाक इंद्री है, ये भी भोग करती है। जो हम बोल रहे हैं ये भोग हो रहा है इसका। पाणी हाथ, हाथ से जो कर्म करते हैं ये हाथ का भोग है। पाद, पाद से पैरों से जो चला जाता है ये पैरों का भोग है। उपस्थ मूत्र इंद्री, और गुदा इंद्री, ये दोनों भी भोग करती हैं। और 5 प्राण क्या हो गए? 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, और 5 प्राण। प्राण अपान समान उदान और व्यान, ये पांचों प्राण भी भोग करते हैं। ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं इसके, धीरे। और मन बुद्धि और चित्त अहंकार, अरे इनके भोगों से तो बड़े वाकिफ हो आप। सारा भोग मन ही करता है, पांचों इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर है। पांचों इंद्रियों के भोगों को वो अपना खींच लेता है। अब बुद्धि, हाँ हाँ, ये तो कैसे कैसे भोग करती है, मैंने ये किया, मेरा दिमाग कितना बुद्धि अच्छी। और अहंकार, अरे मैं तो पूरा जीवन ही जा रहा। और चित्त, सारे संस्कारों की गठरी, ये 19 मुखों से भोग करता है।
एकोन विंशति मुखा, 19 मुख है। आप शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, इतने ताकतवर हो कि पहाड़ को ऐसे ही उठा लो, लेकिन इन भोगों ने आपकी शक्ति खत्म कर दी। इन भोगों ने, 19 मुखों से जो भोग हो रहा है, ये आपकी शक्ति को छीजन करते चले जा रहे हैं, जन्म से लेके अभी तक छीज रहे हैं। आपने रूप देखा, आपकी शक्ति छीड़ हो गई। आपने शब्द सुना, आपकी शक्ति कम हो गई। ये सब आपकी शक्ति को खींच रहे हैं। ये 19 मुख से भोग करता है जागृत स्थान। और स्थूल विषयों का भोगता है, और इसका जो अहंकारी है उसका नाम है वैश्वानर। इसको जो अहंकार करके बैठा है उसका नाम है वैश्वानर। तो ये देखिए, बस इतना ही बताएंगे क्योंकि आगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। आप ये जान लीजिए, निराकार वो तुरीय तत्व जो इनका आधार है, वो आपको दिखता नहीं, लेकिन होता वही है और सब कुछ वही है। ये ओम निराकार। अब ओमकार, ओमकार का मैंने थोड़ा सा आपको विवेचन कर दिया, केवल जागृत स्थान का। अपने स्वप्न स्थान भी भोग करता है और सुसुप्ति भी भोग करती है। और फिर उसका जो तुरीय तत्व है, जो तुरीय शब्द आया है, उसको मैं आपको केवल पढ़ के सुनाई देता हूं। ओम न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेय। ये है उसका तुरीय तत्व। हिंदी पढ़ दे रहे, इसी से केवल समझ लीजिए, विवेचन तो बहुत टाइम। विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंता प्रज्ञ है, न अंतस का ज्ञान वो करा सकता, न बहिष्प्रज्ञ, न वो कहीं बाहर का ज्ञान कराता है, न उभयता प्रज्ञ, न ये दोनों का ज्ञान कराएगा, न प्रज्ञान घन है, कहने लगे ज्ञान घनीभूत हो गया, वो भी सब झूठ है। सुसुप्ति में ज्ञान घनीभूत हो जाता है। सुसुप्ति में सारा ज्ञान जैसे तरल पदार्थ बिल्कुल जम जाता है, बर्फ। सुसुप्ति में सारा ज्ञान बर्फ की तरह जम जाता है, वो है। तो कह रहे हैं विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि ना वह अंता प्रज्ञ है, ना बहिष्प्रज्ञ है, ना उभयता अंतर्बाही प्रज्ञ है, ना प्रज्ञान घन है, और ना प्रज्ञ है और ना अप्रज्ञ है। उसे प्रकृष्ट ज्ञान नहीं कह सकते, और ना उसे ना अप्रकृष्ट ज्ञान कह सकते हैं। बल्कि वो कैसा है, ये निषेधक विशेषण उसके बताए, ये उसके बताए जो अभी तक बताया हमने कि ओम न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, ये निषेधक विशेषण है उसके। अब विधेयक विशेषण उसके देखिए। विधेयक विशेषण क्या है? अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेय। बल्कि अदृष्ट है, अव्यवहार है, वो उससे व्यवहार नहीं किया जा सकता। अग्राह्य है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अलक्षण है, उसका कोई लक्षण ही नहीं है।
अचिंत्य है, वो चिंतन में नहीं आ सकता। अव्यपदेश है, एकात्म प्रत्यय सार है, सारे प्रपंचों का उपशम है, सारे प्रपंच उसमें समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों उसमें लय हो जाते हैं। ये निराकार तत्व का, तुरी तत्व का वर्णन है। एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंच का उपशम। अब क्या है? शांत शिव अद्वैत रूप है। ये इसका विधेयक विशेषण है। शांत है, शिव है और अद्वैत रूप है। वही आत्मा और वही साक्षात जानने योग्य है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। जो हमने ज्ञेय तत्व बताया सर्वथा पाणिपादम तक, वो तो नीचे उतर के बता रहे हैं। भगवान तो कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे पास बैठ के बता दे रहे हैं, तुम कहते हो नहीं भगवान का दर्शन कराओ हमें, तो कहने लगे करा रहे हैं। सर्वथा पाणिपादम तक, सारे हाथ पैर उसी के हैं। अब अर्जुन की जिद है भाई नहीं कराओ। ज्ञेय तत्व भाई हमें जनाओ कि वो कैसा दिखता है। ये साकार ब्रह्म है पांडे जी, ये साकार ब्रह्म है। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अच्छी शिरो मुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्व असक्तं सर्वभ्रचैव निर्गुणम गुण भोक्त चा। ये साकार ब्रह्म है और ये निराकार ब्रह्म है और ये तुरी तत्व है। पांडे जी कुछ संशय निवारण हुआ कि नहीं हुआ? माइक खोल के बताइए। 75% लगभग निवारण होगा। लिखती इतना, किसी एक बार नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने में इतना बड़ा मेहनत करना पड़ता है ना। पढ़े जरूर, लेकिन 75% तो निवारण हो गया मूल रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से निवारण जब तक स्वयं का अध्ययन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। चलिए ठीक है, मतलब कुछ तो समाधान हुआ ना, बस ये मैं समझता था। अब तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। बहुत कुछ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं मिला नहीं, तो फिर आपने इतना सुंदर बताया। 75% निवारण हो चुका है जी।